जय हिंद साथियों, आप सभी का बीटी क्लासेस पे स्वागत है। आप सभी को हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हमारे अपकमिंग एग्जाम सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का एग्जाम लगा हुआ है, जो कि 28 मार्च को इसी महीने में कंडक्ट होगा। एक हफ्ते बाद है, ज्यादा दिन बचा नहीं है। उसमें हिंदी के भी 25 क्वेश्चन आने हैं, तो हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। हाल ही में पेपर हुआ है सीआरपीएफ एससीएम का, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे पेपर का लेवल क्या रहा और कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे गए। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो का जो पेपर है उसी के आधार पर आने की चांसेस हैं। तो हम लोग उसी को बेस मानकर कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करेंगे जितना हो सकेगा। आप लोग अगर चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सके और उनको इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो हम लोग आज हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज नंबर 1 करेंगे, जो कि एएसआई स्टेनो के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बीटी क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन अपना देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन करें। मुहावरे पूछा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा नाक पर मक्खी ना बैठने देना, शुद्ध मुहावरा हो जाएगा। हम अगर पहला ऑप्शन देखें नाक पर मधुमक्खी ना बैठने देना, ये गलत हो जाएगा। हम दूसरा देखें नाक पर भूंगा, ये भी कोई मुहावरा नहीं है। बी ऑप्शन देखें नाक पर मच्छर ना बैठने देना, ये भी कोई मुहावरा नहीं है। तो हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाक पर मक्खी ना बैठने देना। बहुत ही चर्चित मुहावरा है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करने बैठे हैं और 25 क्वेश्चनों की सीरीज देखेंगे आज। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा तो हम लोग ऐसे ही और वीडियो, ऐसा ही और सेशन कंडक्ट कराएंगे। और आप लोग कमेंट में लास्ट में वीडियो के जरूर बताइएगा कि आप लोग और किस चीज की, कौन से सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आप लोग करना चाहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, अशुद्ध है। तो हम देखेंगे सरकारी, जो कि पुस्तकालय, पत्रिका, साप्ताहिक। तो साप्ताहिक नहीं होता, यहाँ पे साप्ताहिक होता है। हम आपको लिख के भी बता देते हैं, साप्ताहिक होता है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से, यही हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं साप्ताहिक हमारा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध लोकोक्ति का चयन करना है। तो कागज की नाव नहीं चलती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कागज की नाव नहीं चलती, ये सही लोकोक्ति है। अगर हम पहला ऑप्शन देखें, मिट्टी की नाव नहीं चलती, दूसरा है लोहे की नाव नहीं चलती, तीसरा है लकड़ी की नाव नहीं चलती। सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। जो लोकोक्ति की दृष्टि से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म अशुमेलित है। मतलब विलोम शब्द दिए गए हैं, आपको वहां पे देखना है कि कौन सा अशुमेलित है। विलोम शब्द आपको ढूंढ लें। चुस्त का लचर ये होता है। दूसरा चेतन का सुस्त, चेतन का सुस्त मतलब चेतन और सुस्त दोनों एक ही बात हो गया, ये तो विलोम ही नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं, चैन का बेचैनी, ये भी दोनों अलग अलग बातें हैं, मतलब विलोम दिया गया है।
अगला है चिरंतर का नश्वर, ये भी दोनों विलोम ही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि चेतन का सुस्त यहाँ पे नहीं होगा। चेतन का हम लोग कह सकते हैं अचेतन ऐसा कुछ करके, या लचर के सुस्त, तो इसका ही पर्याय हो गया, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, चख का पर्याय निम्न में से है। चख का पर्यायवाची पूछा है, कुल मिला के पर्याय मतलब यहाँ पे पर्यायवाची हो गया, तो इसका सुख शक्र तो नहीं होता है, असुर भी नहीं होता, असुर दानो ये राक्षस ये सब, चिकना ये भी नहीं, नयन नयन मतलब आंख, दृग लोचन जो आप लोग कहते हैं, तो चक का इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चक का नयन पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। हमारा एक्सप्लेन किया हुआ जो हर एक शब्द है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग लिखने से ज्यादा हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, हम बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे तभी हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे पूछा अर्थ किसका जितना आवश्यक का अर्थ पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा काफी। काफी मतलब जितना आवश्यक, पर्याप्त। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पर्याप्त भी है, पर्याप्त का, लेकिन पर्याप्त नहीं होगा, हमें सही ऑप्शन तक जाना है, तो वो काफी काफी का हो जाएगा, जितना आवश्यक है। अधिक तो बहुत ज्यादा हो जाता है, अल्प मतलब बहुत थोड़ा होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान या विचार करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे ढूंढना है। कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ध्यान या विचार करने वाले को वाक्यांश एक शब्द में आप क्या कहेंगे, तो इस पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए ध्यानमग्न, 2 वैचारिक, योगी। देखो वैचारिक तो विचार करने वाला, योगी जो तपस्वी मुनि ऋषि होते हैं, ध्यानमग्न मतलब ध्यान में डूब जाने वाला, लेकिन यहाँ पे विचार करने वाले की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी ध्याता हो जाएगा। जो ध्यान या विचार करने वाला होता है उसको ध्याता कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारी प्रैक्टिस सेशन का 8वां क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में भी अशुद्ध शब्द अंश का चयन करना है। यहाँ पे 4 आपको शब्द दिए गए हैं, परीक्षा दिया गया है, दुरुपयोग दिया गया, पढ़ाई दिया गया, व्यस्त दिया गया है। तो व्यस्त भी सही है, पढ़ाई भी सही लिखा गया, दुरुपयोग हमारे ख्याल से गलत है, परीक्षा भी सही लिखा गया। देखो दुरुपयोग हम आपको लिख के बता देते हैं, यहाँ पे दुरुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा दुरुपयोग। तो इसलिए इसका सही जवाब हमको अशुद्ध निकालना था, तो यहाँ पे दुरुपयोग गलत लिखा गया है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। यहाँ पे वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमको लिखना है, देखना है कौन सा ऑप्शन। हमारा ऑप्शन नंबर ए, दलित साहित्य का वैचारिक आधार डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष है, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हम लोग 10वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। पर कोटि का पर्यायवाची पूछा है, पर कोटि का पर्यायवाची पूछा है। यहाँ पे पर्याय एक बार फिर से आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुंग। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुंग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य ढूंढना है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई कविता अनेक अर्थों में प्रयोगवाद का नया विकास मानी जा सकती है, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे हम अब अगला क्वेश्चन क्या है और उसका सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग आंसर देते भी चलिएगा और हमें लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताइएगा आप लोग कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोग, हम ये निरंतर करेंगे, इसके अलावा आप लोग कौन से सब्जेक्ट का और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो के एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग इसका देखते हैं क्या पूछ रहा है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए फिर से एक शब्द आ गया है, पूछा चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है, उचित कारक चिन्ह, यहाँ पे कारक चिन्ह हमें ढूंढना है, उचित कारक चिन्ह हमें ढूंढना है। रानी बाजार डैश है,
फिर सामान लाती है। रानी बाजार से, यहाँ पे आपको ऐसे भी पढ़ के समझ, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी से है, रानी बाजार पर नहीं होगा, को नहीं होगा, ने नहीं होगा, तो यहाँ पे रानी बाजार से सामान लाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्थानवाचक अव्यय शब्द से वाक्य पूर्ण करें। यहाँ पे स्थानवाचक हमको ढूंढना है। रामू नहीं आया है, रामू कहाँ नहीं आया है, कह सकते हैं स्थानवाचक हमको ढूंढना है, तो रामू यहाँ नहीं आया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले नहीं आया है, इधर नहीं। यहाँ पे स्थानवाचक की वैसे सारे शब्द सही हो सकते हैं, अगर आप सेंटेंस में रख के देखेंगे। रामू पहले नहीं आया है, रामू यहाँ नहीं आया, ये भी सही है, रामू इधर नहीं आया है, रामू ऊपर नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे स्थानवाचक की बात कर रहा है, तो हम स्थानवाचक के लिए क्या कहते हैं, पास, मतलब रामू यहाँ हमारे पास नहीं आया है, तो इसका स्थानवाचक की बात करें तो रामू यहाँ नहीं आया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्न में से अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। यहाँ पे भूतकाल की बात कर रहा है, उसमें भी भूतकाल में भी अपूर्ण भूतकाल, आपको ये जानना, आपको बताना पड़ेगा अपूर्ण भूतकाल कौन सा है, आपको ऑप्शन में से देखना पड़ेगा। आप लोग 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है रूस ने यूक्रेन पर बम गिराया होगा। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, बम गिराया होगा, ये तो संदेह में जाता है, मतलब संदिग्ध जाता है कि गिराया होगा, यह पूर्ण नहीं है, संदिग्ध बात कर रहा है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप लोग देखें, राम उस रात को भूल चुका, मतलब ये पूरा हो चुका है, राम उस रात को भूल चुका है, तो कार्य पूरा हो चुका है, तो ये भी हमारा नहीं, यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल में ढूंढना है। चलो तीसरा देखते हैं, लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वर्तमान काल की बात हो गई, प्रेजेंट टाइम की बात होगी। हमको तो पूर्ण भूतकाल अपूर्ण भूतकाल में जाना, भूतकाल पहली बात हो जाना है। अब अपना चौथा ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली में तेज वर्षा हो रही थी। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहली बात तो ये भूतकाल की बात कर रहा है, उसके बाद तेज वर्षा हो रही थी, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण ही है, हो रही थी। देखिए सेंटेंस पे गौर करिएगा, आप लोग सेंटेंस पे गौर करिएगा। यहाँ पे अब पहली बात भूतकाल, ये भूतकाल है, रही थी, रहा था, और दूसरा अपूर्ण, यहाँ पे तेज वर्षा हो रही थी, तो पूरा नहीं होती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा, हम समझाना क्या चाहते हैं, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, हमको ये भी समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं और अपना अगला क्वेश्चन जानेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पद क्रम वाले वाक्य का चयन करें। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो ज्यादा ब्रीफ करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कम समय में ही क्वेश्चन को टैकल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पदक्रम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वस्तुतः अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि में मनुष्य की समस्या ही सर्वोपरि है। आप बाद में जब वीडियो को देखेंगे तो पॉज करके आप सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो आपको यही ऑप्शन सही दिखेगा, यही ऑप्शन आपको सही लगेगा। चलिए ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं तो जल्दी में, ये ऑप्शन आपको सही दिखेगा, आप बाद में वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध आपको फिर से ढूंढना है, शुद्ध नहीं अशुद्ध ढूंढना है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, शंभु का नाम त्रिलोचन भी है। यहाँ पे आपको अशुद्ध ढूंढना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे शिव तो सही है, त्रिलोचन देखते हैं, भगवान ये भी सही लिखा गया है, शंभु भी सही लिखा गया है। शंभु को 2 तरीके से, एक यहाँ पे बिंदी भी रख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे त्रिलोचन में हम ध्यान दें, त्रिलोचन हम आपको लिख के बता देते हैं, त्रिलोचन ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाता है, ये त्रिलोचन का सही वर्तनी हो जाएगा, त्रिलोचन नहीं होता, त्रिलोचन होता है, ये हमारा अशुद्धि हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध मुहावरे का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है, शुद्ध सर पर हाथ न रखने देना, दूसरा है पुट्ठे पर पैर रखना न रखने देना, तीसरा है पुट्ठे पर हाथ न रखने देना, चौथा है पुट्ठे पर उंगली न रखने देना। तो आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुट्ठे पर हाथ न रखने देना। लोग अक्सर कहते भी हमारे पुट्ठे पर आप हाथ न रखिए, तो वही मुहावरा है जो हमारे समाज में अक्सर चर्चा चलती है, लोकोक्ति मुहावरा वही होता है। तो यहाँ पे पुट्ठे पर हाथ न रखने देना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को टैकल करते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे पूछा है, सर्वोच्च शब्द से दिया गया वक्त, यहाँ पे आपको एक जगह खाली मिली है, उसको पूर्ण करना है, पढ़ेंगे। दुनिया में अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का
कायम हो चुका। क्या कायम हो चुका? आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग देखें बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन जाएंगे तो विस्तार तो हो नहीं सकता, वर्चस्व है, अभाव है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्चस्व हमको एक दिख रहा है जो कि सही जगह पे सही जगह बैठ रहा है कि दुनिया में अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व कायम हो चुका है। तो यहाँ पे वर्चस्व सही हो जाएगा, वर्चस्व। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, हमें उम्मीद होगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और भी लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसे और वीडियो जो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे आप लोग उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लोकोक्ति का चयन करना है यहाँ पे शुद्ध। तो यहाँ पे थूक चाटे प्यास नहीं बुझती, पहला ऑप्शन। आंसू चाटे प्यास नहीं बुझती, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है नमक चाटे प्यास नहीं बुझती, चौथा है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे चारों ऑप्शन में आपको जो सबसे सही लोकोक्ति लग रही होगी ऑप्शन नंबर डी कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। लोग अक्सर कहते हैं कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ जाएगी, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको पैराग्राफ मिलेगा। अब यहाँ से आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, आप लोग पैराग्राफ को पूरा पढ़िएगा। इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। हमें आपको थोड़ा सा नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो के कारण, तो थोड़ी देर हम अपने आप को वीडियो को हाइड कर देते हैं जिससे आप लोगों को सही से पैराग्राफ दिख सके। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आने वाले 5 क्वेश्चन आपको जो इसके बाद के 5 क्वेश्चन होंगे 21 से 25 पांचों क्वेश्चन इसी पैराग्राफ पर बेस्ड हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। चलिए अब हम लोग अपने वीडियो, आप हमें उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके पूरा पैराग्राफ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है आप पढ़ लिए होंगे पैराग्राफ को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रदेश और उनकी नाट्य परंपराओं का कौन सा युग्म अशुमेलित है? तो यहाँ पे राजस्थान और अंकिया, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सही, सुमेलित नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग पैराग्राफ को एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आप लोग सही आंसर तक पहुंचेंगे। पैराग्राफ में ही सारे आंसर का जवाब, सारे क्वेश्चंस का जवाब छिपा हुआ है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, नाटक विधा के संदर्भ में असत्य है। यहाँ पे नाटक विधा की बात कर रहा है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक असत्य है, तो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो कि है, नाटक में रचनाकार वर्णात्मक, चित्रात्मक एवं संगीतात्मक भाषा के जरिए विषय वस्तु को प्रकट करता है, ये असत्य ऑप्शन हो जाएगा। जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यही सही आंसर चूज करना था। असत्य है तो ये असत्य है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं। फिर से वही मैंने बात की थी, 21 से 25 क्वेश्चन आपको पूरे इस पैराग्राफ के थ्रू हल करने होंगे। ये आपको चाहे एसएससी जीडी हो, यहाँ पे एसआई स्टेनो है, एसआई इसके पहले सीआरपीएफ एससीएम का भी पेपर हुआ था, अभी आने वाले एग्जाम होगा सीआईएसएफ एससीएम और एएसआई का, तो उसके लिए भी ये बैच है। आप लोग जब पेपर नजदीक आएगा तो हम आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही आपको वहां पे भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा और वहां पे आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को टैकल करते हैं। इसका पूछा, नहुष नाटक के लेखक है, नहुष नाटक है एक नहुष, उसके लेखक का नाम पूछा है तो इसका गिरधर दास हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आहार्य अभिनय का अर्थ है। आहार्य अभिनय का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है, जानना चाह रहा है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, नाटक में केवल वेशभूषा के बल पर अभिनय। आहार्य अभिनय का मतलब होता है नाटक में केवल वेशभूषा पर के बल पर अभिनय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा, और क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे, जानेंगे हमारा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे पूछा, नए नाटकों का मुख्य शर नहीं है।
नए नाटकों का मुख्य स्वर नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे मोह भंग की स्थिति का उद्घाटन, दूसरा ऑप्शन है मानव मन में पलने वाली आशाओं की टूटन का प्रदर्शन, तीसरा है नारी सौंदर्य देश प्रेम और समाज की चिंता का उल्लेख, चौथा ऑप्शन है नई पीढ़ी में कुंठा वर्जना घुटन संताश एवं उपजने वाली आशंका का प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे नए नाटकों का मुख्य स्वर पूछा है कि मुख्य स्वर नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारी सौंदर्य देश प्रेम और समाज की चिंता का उल्लेख नए नाटकों के मुख्य स्वर नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहे हमारे टोटल 25 क्वेश्चन, आप लोगों ने देखे, आप लोगों ने समझे होंगे। हमें उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है आप लोग को ऐसे और सेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो का लिंक और लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। चलिए इसी के साथ हम आप लोग को बता दें, आप लोग अभी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। आप लोग अच्छे से नवरात्रि, ये जो पर्व है त्योहार है हम लोग हिंदू भाइयों का, अच्छे से त्योहार को मनाइए। दुर्गा देवी माँ का जो एक पर्व है। और अगर आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का जैसे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। और आने वाले दिनों में क्या, अभी एक हफ्ते हैं तो हम एक हफ्ते में कितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट करने पे आप लोग ध्यान देंगे। पढ़ना तो हो गया, जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग जितना से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसी के आधार पर पेपर निकलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। चलिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बीटी क्लासेस पर स्वागत है, धन्यवाद। अब हम आज की वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, यहीं पर समाप्ति करते हैं। और आने वाले दिनों में आपको जैसा भी होगा हम लोग बात करते रहेंगे। आने वाले दिनों में जो भी आपको पढ़ना होगा हम लोग सेशन नए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।